हिंदी विषय की कृति पत्रिका लेखन करने में आपको आसानी हो जाए, हिंदी विषय की अच्छी तैयारी आप कर सकें और अधिक से अधिक अंक आपको परीक्षा में प्राप्त होंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं आप सबको 12वीं बोर्ड की हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त हो, इस बात की शुभकामना सबके लिए व्यक्त कर रही हूँ। कोरोना की महामारी के कारण वैसे पहले से ही हम भयभीत हैं। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है। बोर्ड की ओर से एक बात तो हमें निश्चित प्राप्त हो गई है, सूचना मिल गई है कि अप्रैल में हमारी 12वीं बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षा निश्चित है। तो छात्रों, हिंदी विषय की तैयारी करने में आपको मदद मिले, इसलिए मैं 2 कृति पत्रिका आपके लिए यहाँ पर मेरे चैनल पर आप लोगों को दे रही हूँ। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जहाँ पर अधिक अंक प्राप्त करने की संभावना है, उसके उत्तर भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो देखिए, अब ये कृति पत्रिका क्रमांक 2 और इस 2 नंबर की कृति पत्रिका में पहला गद्य विभाग 20 अंक के लिए रहता है, मालूम है आप लोगों को, बता दिया है मैंने। तो आपको गद्य विभाग के 2 परिच्छेद हैं। जो है वह पहला परिच्छेद दिया गया है, सुनो किशोरी पाठ पर आधारित ये परिच्छेद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये कृति पत्रिका मिल ही जाएगी, उसे आप ले सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई शंका है तो उसके उत्तर, कम से कम आकृतियों के उत्तर, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर मैं देने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ। इस पर पहली कृति पर प्रश्न पूछा गया है, अपने सपनों को पूरा करते समय धरती के साथ ये आधार जुड़े होने चाहिए। पहले बॉक्स में लिखना है हमारे परिवेश का, दूसरे में हमारे संस्कारों का, तीसरे में हमारी सांस्कृतिक परंपरा का और चौथे में हमारी सामर्थ्य का। ठीक है। दूसरी कृति हमेशा 2 अंक के लिए रहती है, भाषा अभ्यास पर आधारित यह कृति रहती है और इस पर पूछा गया है जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों पर परिच्छेद में जो शब्द आए हैं उनका लेखन करना है। नजरे के लिए शब्द आया है निगाह, लेन देन के लिए शब्द है आदान प्रदान, मार्ग के लिए शब्द है राह और आनंद के लिए शब्द है खुशी। तीसरी अभिव्यक्ति कृति पूछी गई है, जीवन में हर मोड़ पर सावधानी आवश्यक है। हर मोड़ पर सावधानी यानी उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सावधानी आवश्यक है। यदि थोड़े से भी बेसावध रहते हैं क्या हो जाता है, सोते समय कुछ होने की संभावना है, खाते पीते समय, पानी पीते समय भी ये पानी कैसा है, इसमें शुद्ध है या नहीं, इस बात की सावधानी लेनी पड़ती है। अन्न खाते समय उसमें भी प्रदूषण है और इस कोरोना के कारण तो और भी हमारे मन में शक और भयभीत अवस्था हमारे मन की है और सावधानी बरतनी पड़ती है। घर से बाहर जाते समय मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलना पड़ता है। ये भी क्या है, कोरोना से बचने की सावधानी है। यानी सावधानी किस प्रकार आवश्यक है, जीवन में मंजिल को हासिल करना है, सावधानी आवश्यक है। यानी अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं और ऐसी कोशिश कीजिए, मन से उत्तर लिखने की आदत डालिए। दूसरा पैराग्राफ जो है वो पाप के 4 हथियार इस पाठ पर आधारित दिया गया है। इस पर पहली कृति पूछी गई है, सुधारक पापों के विरुद्ध झंडा बुलंद करता है तो पापी समाज का बर्ताव कैसे होता है। तो पहले 4 लाइन दी गई है, 4 लाइन पर आप लोगों को 4 उत्तर लिखने हैं। सुधारक कि पापी समाज क्या करता है, तो सुधारक की उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, कभी कभी कुछ सुन लेता है
और चौथे में सभी बातों पर हंसता है, सुनी बातों पर हंसता है। दूसरी कृति है भाषा अभ्यास की। परिच्छेद में आए शब्द लिखने हैं। प्रहार के लिए परिच्छेद में शब्द आया है चोट, और सहनशीलता खत्म होना, इसके लिए परिच्छेद में शब्द आया है असह्य हो उठना। किसी एक समाज सुधारक के कार्य की जानकारी आप लोगों को लिखनी है 40 या 50 शब्दों में। तो सिंधुताई सपकाल है, बाबा आमटे जी है, सावित्रीबाई फुले जी है, लोकमान्य राजा राम मोहन राय जी है। ऐसे किसी भी एक सुधारक की जानकारी आपको प्राप्त होनी ही चाहिए, उसे लिख सकते हैं इस पर आधारित। अब देखिए ये प्रश्न जो रहता है वह लघुत्तरी प्रश्न है, बड़े बड़े उत्तर यहाँ पर रहेंगे। इसको तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप उसे स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए पाठ को पढ़कर। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वे वैज्ञानिक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रमुख 2 कृतियां। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की कृतियां धरती के फूल और जिंदगी मुस्काई। निबंध विधा की 2 विशेषताएं पूछी गई है। पहली विशेषता है, निबंध विधा में जो पारंगत है वह अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। और दूसरी विशेषता है, निबंध में वैचारिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। पद्य विभाग देखिए, पद्य विभाग में पहला जो है वहाँ पर नवनिर्माण कविता की काव्य पंक्तियाँ दी गई है। कृति है सहसंबंध स्पष्ट करें। सहसंबंध में तोड़ नहीं सकते सूत्र, छोड़ नहीं सकते भूमि। अंधेरा यहाँ है राह में, अंधेरे का परिणाम राह में रोक लेता है। कविता में आए शब्द, आकाश के लिए शब्द आया व्योम, भू के लिए भूमि, त्यागना के लिए शब्द है छोड़ना, मार्ग के लिए शब्द आया है राह, और रुकावट के लिए रोक देना। तीसरा है, जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, इस कथन को स्पष्ट करें। यानी मंजिल का महत्व और उसे हासिल करने के लिए कठिन मेहनत और परिश्रम। दूसरी कृति जो है वह वृंद के दोहों पर आधारित है। सरस्वती के भंडार की विशेषता, जैसे जैसे खर्च करते हैं वैसे वैसे उसमें वृद्धि होती है, और न खर्चे पर वह खत्म होता चला जाता है। दूसरी है निर्मल अरसी की विशेषता। निर्मल अरसी भला बुरा कह देता है। कांट की हंडी की विशेषता है कि कांट की हंडी सिर्फ एक बार ही आग पर चलती है, दूसरी बार नहीं। काट की हंडी, काट मतलब लकड़ी की हांडी, हांडी मतलब बर्तन, और आग पर वह एक बार ही चढ़ाया जा सकता है, दूसरी बार नहीं। कौवे की विशेषता है कि वह ऊंचाई पर बैठ गया, इसीलिए उसे गरुड़ की ऊंचाई प्राप्त नहीं हो सकती है। कौवा कभी गरुड़ नहीं हो सकता है ना। और अगली कृति जो है पद्यांश में आए शब्द लिखिए। पद्यांश में चादर के लिए शब्द आया है सौर्य, विद्या की देवी सरस्वती, कौवा, वायस और लकड़ी काठ। नंतर विद्या का धन, सर्वश्रेष्ठ धन, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसे भी आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे, ये मुझे विश्वास है। कोई आसान प्रश्न है। साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित आपको किन्हीं एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखने हैं, धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल। कैलाश सेंगर की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखने हैं। एक है सूरज तुम्हारा है, ये कहानी गज़ल संग्रह है।
और उनके कहानी संग्रह भी है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं और सुबह होने का इंतजार। गुरु नानक जी की रचना का नाम है गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु नानक पेड़ होने का अर्थ है इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर मुकेश गौतम। कृति क्रमांक 3 विशेष अध्ययन पर आधारित है और यहाँ पर पद्यांश दिया गया है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पद्यांश में यह बोल रही है कनुप्रिया। पद्यांश में आए धातु का नाम सोना। शिखर ऐसे है सुने, इसे जाना था और वह गया करूं। उसके बाद पद्यांश में आए शब्दों का लेखन करना है। पाँव के लिए शब्द आया है पग, आकाश के लिए अंतराल, शरीर के लिए जिस्म और पुल के लिए सेतु। ठीक है। एक लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखना है। अपठित गद्यांश, व्यावहारिक हिंदी, पारिभाषिक शब्दावली, इस पर आधारित जो कृतियां हैं उसे देख लीजिए। और मैंने यहाँ पर फिर से एक बार इस मत को दोहरा रही हूँ, अ में से दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखने के बजाय आप परिच्छेद पर जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अंक ज़्यादा मिलने की संभावना मुझे लग रही है। मेरे 25 साल के अनुभव से 27 साल के अनुभव के पर आधारित मैं यह कह रही हूँ कि इस प्रश्नों को लिखेंगे तो हिंदी में अधिक अंक पाने में आपको आसानी होगी। ठीक है। तो देखिए, दूरदर्शन तथा पैराग्राफ परिच्छेद दिया गया है मैं उद्घोषक इस पाठ का, और उस परिच्छेद पर आधारित प्रश्न तैयार किए हैं मैंने। तो वह देखिए, दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए आवश्यक बातें। 4 बातें हैं। प्रसारित कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी रखना पहले बॉक्स में, दूसरे में कार्यक्रम की संहिता तैयार करना, तीसरे में कार्यक्रम का प्रारंभ करना और चौथे में धीरे धीरे उसका विकास करते जाना या भाषा का प्रयोग कार्यक्रम प्रसंग के अनुरूप करना। परिच्छेद में आए शब्द लिखने हैं। जन्मदिन, जन्मदिन के लिए शब्द आया बर्थडे। गीतों का कार्यक्रम के लिए शब्द आया संगीत संध्या। पुल के लिए शब्द आया है सेतु। शायरों द्वारा शेर पढ़ना, इसके लिए शब्द आया है मुशायरा। और अभिव्यक्ति प्रश्न दिया गया है इस पर आधारित आपको। अब अपठित गद्यांश देखिए, अभिव्यक्ति पर ऊपर देखिए एक प्रश्न रह गया हमारा, अभिव्यक्ति प्रश्न। हाँ, अभी यहाँ पर देखिए, अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिन की कार्यक्रम पत्रिका तैयार करें, इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। आज जो है यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि लघुत्तरी प्रश्न लिखने के बजाय आपको रिक्त स्थानों को का लेखन करें। इसका उत्तर देखिए, पल्लवन में सुक्ति का विस्तार किया जाता है। फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है। पीडी टंडन ने कहा, किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की अहम भूमिका होती है। और ब्लॉग लेखन इस पाठ के लेखक का नाम है पहला प्रवीण बरदापुरकर, पहला वाला। संजाल। अब अनसीन पैसेज है, अपठित परिच्छेद है। इस अपठित परिच्छेद पर जो कृतियां दी गई है, कैंसर होने के पर्यावरणीय कारक लिखने हैं। 4 गोल दिए हैं, उसमें 4 कारक आप लोगों को लिखने हैं। पहली सूरज की रोशनी, शराब और प्रदूषण और स्वच्छता। उसके बाद परिच्छेद में आए शब्दों का लेखन करना है। हवा के लिए शब्द है वायु, दिनकर के लिए शब्द है सूरज, फैसला के लिए शब्द है निर्णय और उपयोग के लिए शब्द है इस्तेमाल। अभिव्यक्ति प्रश्न के अंतर्गत अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए इन उपायों का अवलंबन करेंगे। यानी आप भोजन, आपके व्यायाम, योगा, किन किन बातों को महत्व देंगे और उसका पालन कैसे करेंगे,
इसको आहार कैसे लेंगे, विहार कैसे करेंगे, इसको आप लोगों को लिखना है। अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्द पारिभाषिक शब्दावली है। एम्बेसडर, इसके लिए शब्द है राजदूत। रीइन्वेस्टमेंट, पुनर्निवेश। अनाउंसर, उद्घोषणा। बाय लॉ, उपविधि। एक्वायर्ड इंटरेस्ट, उपार्जित बैच। और रीइन्वेस्टमेंट, पुनर्निवेश। फ्रिक्शन, घर्षण। ग्राफिक टेबल, आरेखन तालिका। डिम्यूरेज, विलंब शुल्क। अब व्याकरण प्रश्न देखिए, आउट ऑफ अंक आपको मिलने ही चाहिए, इसकी भी तैयारी अच्छी कीजिए इस प्रश्न की। पहला सामान्य वर्तमान करने के लिए कहा गया है, साधु ऊंचे स्वर में गाता है। दूसरे में अपूर्ण भूतकाल करने के लिए कहा गया है, अतिथि संस्कार देश के ग्रामीण किसान में मिल रहा था। तीसरा, जॉर्ज सामान्य भूतकाल बनाने के लिए कहा गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा। चौथा, भविष्यकाल करने के लिए कहा गया है, सत्य की पराजय हो जाएगी, जाती है ऐसा है ना, इसीलिए हो जाएगी। अलंकार पहचानना है। अलंकार में पहला अलंकार का उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा है दृष्टांत अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। ये जो है रस पहचानने के लिए भी 4 काव्य पंक्तियां दी गई हैं। पहले में है रौद्र रस, दूसरे में है बीभत्स रस, तीसरे में है शांत रस और चौथा जो है वह भक्ति रस। मुहावरे देखिए, मुहावरों के मैं सिर्फ अर्थ बता रही हूँ, आपको स्वयं वाक्य में उपयोग करना है। तूती बोलना मतलब अधिक प्रभाव होना, कंठ भर आना, भावुक हो जाना, विवश होना, लाचार होना और फलीभूत होना, परिणाम निकल आना या फल में परिणित होना। वाक्य शुद्धिकरण देखिए, तुम्हारे पत्र पाकर खुशी हुआ, अशुद्ध वाक्य, इसे शुद्ध करना है। तुम्हारा, तुम्हारे के बजाय तुम्हारा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। दूसरे, बैजू बावरा धीरे को आगे बढ़ा, शुद्ध करना है। बैजू बावरा, इसमें स्पेस देनी है और धीरे को बजाय धीरे से, बैजू बावरा धीरे से आगे बढ़ा। तीसरे वाक्य में उसे पुरानी बात याद आ गई। चौथे में यह सावधानी का संकेत है कि, कला पहिली वेलांटी की रस्व लिखी है, धरती के ऊपर नहीं, धरती पर के निकाल दीजिए, धरती पर निगाह रखकर उड़ो और ड के नीचे नुक्ता। इस प्रकार यह वाक्य शुद्धिकरण हो गया। इस प्रकार यह कृति पत्रिका यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्पष्ट की है। आप बोर्ड की परीक्षा में इसको पढ़ाई कीजिए और अच्छे अंक हासिल कीजिए। मेरे ओर से फिर से एक बार आपको शुभकामना। धन्यवाद।